चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर पर। और आज हम लोग जो हमारे बिहार बोर्ड द्वारा सेकेंड शिफ्ट में जो हिंदी का एग्जाम लिया गया है उसका आंसर की जानेंगे। और तो जल्दी जल्दी में जानेंगे क्योंकि हमें पता है कि आप सभी लोग को केवल आज आंसर सीखने की ज़रूरत है ना। आंसर आप लोग देखेंगे, उसके बारे में जानने की चेष्टा तो आज आप लोग को होने वाली है नहीं, केवल आंसर की जानेंगे कि हमारा कितना आंसर सही हुआ है। तो जल्दी से आप लोग मिला लीजिए और आपका कितना सही हो रहा है, कितना आपने स्कोर करके आया है। 50 में 100 क्वेश्चन थे जिसमें से 50 में से, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। अगर बीच में आप किसी आंसर को पता है तो आप काउंट करते रहिए कि आपने कितना क्या किया है, सही क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, आप सेट नंबर जी हमारे पास क्या है अवेलेबल है। और सेट जी जो कि आज एग्जाम में आप सभी को पता है कि ए से जे तक 10 सेट रहता है, जिसमें हमारे पास जी सेट अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। देखते रहिए कितना आप लोग का सही हो रहा है। अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्द आपको इस पर पूरा का पूरा वीडियो आपके सामने आ रहा है। 100 का 100 क्वेश्चन का आंसर आपको हम बताएंगे और ध्यान से आप मिलाते जाइए, है ना। तो चलिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में ताकि सभी लोग मिला लें। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही करता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो सरल वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, राइट है। केवल आंसर देखते रहिए, है ना। 15 से 20 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन का आंसर जान लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, किसी आदमी को भेज दो, हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। 3 नंबर क्वेश्चन के चलेंगे। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इच्छा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका अभिलाषा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? आप सभी पढ़े होंगे आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है, प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। श्वेत से उत्पन्न होने के वाले के लिए क्या है, एक शब्द क्या होगा, क्या हो जाएगा, स्वेदसज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा इसमें आपका कर्म का फल भोगना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन। विधवा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विधवा का शब्द हो जाएगा सधवा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रात का होता है रजनी, क्या होता है, रजनी। ताप्स नहीं होता है, जो कि गलती लगा कर आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिना अंकुश के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना अंकुश के लिए एक शब्द होता है निरंकुश, क्या होता है, निरंकुश, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन। फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। धीरे धीरे चलना, नहीं, बिल्कुल एक गलत आंसर लगा गया है। क्या आंसर हो जाएगा आपका, सोच विचार कर काम करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट हो जाएगा। 11 वर्णों का उच्चारण को समूह के क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है, यानी वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 12 भ का उच्चारण स्थान, भ देखिए ओट आपका दोनों आपस में लिप्स जो होगा सट रहा होगा तो ओस्ट हो जाएगा, यानी भ का उच्चारण ओस्ट हो जाएगा। 13 क्या कह रहा है कि लॉ का व्यंजन है, क्या है, लॉ व्यंजन है। किसका, अंतस्था का हो जाएगा। क्या स्पर्श का तो होना नहीं है क्योंकि स्पर्श का 25 ही होता है, वो का इधर ही रह जाता है। अंतस्थ या तो उस व्यंजन, तो इसका राइट आंसर हो जाने से आपका अंतस्थ व्यंजन, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, सी में दिया गया है। तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 क्या करा है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि जो होती है क्या होती है, स्वर होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 15 महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा जो रास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट है। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को हस्फ स्वर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 17 देखिए क्या करा, छत्र ज्ञ को कौन सा व्यंजन कहते हैं? बिल्कुल संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। 18 निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें ऊंचाई गलत है ना, अंताक्षरी जो हमारा शुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। लिखित में से विराम चिन्ह का विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में क्या ही है, विस्मयादि बोधक का है चिन्ह है। चलिए 20 क्वेश्चन क्या करें, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। 21 देखिए क्या कर रहा है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा आप सभी को पता है कि दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुटते रहे, किसने कहा था? तो किसने कहा था, आई थिंक कैलाश ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप लोग देख भी लीजिए कि एक बार राइट आंसर है या नहीं, है ना। आई थिंक कैलाश राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट दहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम बताइए, जल्दी बताइए। 7 कौड़ी होता है इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध की टूटने की बात कही गई है? तो दलई बांध की टूटने की बात की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। 25 से देखिए मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था, ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। 26 लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन था, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है, राइट आंसर है। 27 कौन पाप्ती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो उसकी मम्मी, यानी वल्ली अम्माल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वल्ली अम्माल कहाँ का नाम कि गांव का नाम क्या था? जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया उसका क्या था, गांव का नाम था, इसका राइट ये हो जाएगा। 29 धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता को
देखकर उआसी आ गई, किसकी देखकर उआसी आ गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आई थिंक पति की तस्वीर देखकर, है ना। देख लीजिए आप लोग इसका राइट आंसर क्या करके है, कमेंट करके बताइए। तो इस धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पार्ट में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि कैलाश उसके बड़े बेटे का नाम था। ऑप्शन नंबर सी के है राइट आंसर है। वह खा चुका था किस काल? देखिए खा चुका था यानी भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 32 उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 33 क्या कह रहा है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो उपसर्ग कहलाता है, अगर बाद में जोड़ा जाता है तो प्रत्यय कहलाता। 34 सुजान शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर हो जाएगा इसका। समझौता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? औता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट हो जाएगा। 36 देखिए उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उपेक्षित की उपेक्षिक, उपेक्षित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, क्या होता है मेल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 38 परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर है जो कर्मधारय, ऐसे ही पकड़ा जा रहा है। नेक्स्ट शिव पार्वती कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास है शिव पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 40 वाक्य के उस भाग में जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाते हैं? जल्दी बताइए। पदबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं पदबंध? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? प्रभाव क्या है हमारा? पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द जो है हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 43 भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवान का भगवती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट हो जाएगा। 44 कारक के कितने वेद होते हैं? आप लोग पढ़े होंगे 8 वेद, कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से 8 वेद होते हैं उनके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम कलम से लिखता है, जिससे काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। कलम से लिखता है यानी करण कारक, ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर हो जाएगा इसका। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदिया हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 47 सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्य, सूर्य, सूर्या, क्या हो जाएगा? सूर्य, ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? छोटा भाई अमित है तो निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुखी लोगों की मदद करो, दुखी लोगों को मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक है नहीं, परिणाम है नहीं, संख्या है नहीं, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर हो जाएगा। परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? पारिवारिक, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 चलिए, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? मूल क्या होता है? धातु होता है। वाह क्या शानदार शानदार, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया। शिवम आ रहा होगा भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जल्दी बताइए। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की क्या हो? संभावना हो, तो उसे कौन सा क्रिया कहते हैं? सत्सकर्म क्रिया हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 52 युवक क्या क्या खाया, कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो अकर्म क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है सी राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन के रचनात्मक एवं प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 57 हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो हु आर सुधराज भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। 58 लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो रत्नावाली शर्मा, बिल्कुल सही है, बी राइट आंसर है। 59 सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर का बेटा था, आप सभी लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट है। 61 चलिए, पुष्पकरिणी किसकी रचना है ना, किसकी रचना? जल्दी से बताइए। 61 का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका? अज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर हो जाएगा। 62 मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतर्थ व्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन सी है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक वृक्ष की हत्या, कंफर्म नहीं है, आप लोगों को अगर पता है राइट आंसर तो आप कंफर्म करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए 63 नंबर कितने से कौन सा नगर संवेदना के कवि है? क्या हो जाएगा राइट आंसर जल्दी बताइए। नगर संवेदना के कवि तो कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 64 नंबर पर वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता कब प्रकाशित हुआ था? तो सबको पता है कि 1991 में इनका पहला कविता क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही राइट आंसर करके आया। 65 अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है? तो जल्दी बताइए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है? कवि, ऑप्शन नंबर क्या है डी, कवि ने कहाँ से, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से थोड़ा सा आप लोग लाइक भी कर दीजिए ताकि पता चले कि हाँ हमारे वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, और शेयर भी कर दीजिए, कमेंट कीजिए कितना सही हुआ है। नदिया मैदान बंगाल में बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस कहानी से, किस कविता से लिया गया? तो लौट कर आऊँगा फिर, देखिए पंक्ति से ही पता चल रहा है। सर रेडर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के था, बिल्कुल सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता के संकलन की किसकी रचना है? क्या है? लाइफ एंड सॉन्ग्स, आई थिंक वीरेंद्र डंगवाल या तो रेनर मारिया रिल्के। आप लोग क्या करके आए हैं जल्दी कर कमेंट करके बताइए।
लेकिन वीरेंद्र कंवल ज़्यादा चांस है हो जाने का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता का अनुवादक का नाम क्या था, जल्दी बता दीजिए। प्रयाग शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 70 अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग में डॉग को बेटा क्या समझता है, तो माँ समझता है। क्या समझता है, माँ, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एथेंस किस महादेश में, एथेंस जो है हमारा यूरोप महादेश में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है जाएगा। टॉल्स्टॉय कौन थे, टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 73 कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है, ये भी हम कन्फ्यूजन में, आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या करके आए आप लोग। 74 बिरजू महाराज के साक्षात्कार किसने लिया था, तो किसने लिया था, रसीम वाजपेयी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। 75 बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था, बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अभिन्यो क्या है, अभिन्यो शायद एक ईसाई मठ है ना, ऑप्शन नंबर ए, एक शहर है लेकिन वहाँ पे ईसाई मठ भी मान सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्या कह रहा है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, आई थिंक 1991 नहीं 99 में प्राप्त हुआ था। आप लोग बताइए कि क्या आप लोग कहीं बुक में कहीं और कुछ दे के पढ़े क्या, देख कर, है ना। ऐसे 1999 इसका आंसर लेना चाहिए। नौबत खानी विवाद शीर्षक पाठ के साहित्य कौन सी विद्या है, बिल्कुल व्यक्ति चित्र, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 80 कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति को क्या करने की कोशिश करेगी, कोई भी संस्कृति जिंदा, अगर हम आपकी संस्कृति को क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, आप हमारी संस्कृति को बहिष्कार करेंगे, तो क्या हमारी संस्कृति जिंदा रह पाएगी, बिल्कुल नहीं रह पाएगी, यानी हम बहिष्कार करने की कोशिश करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। गुरु नानक का जन्मस्थान नानकाना साहब अब कहाँ है, तो वो पाकिस्तान में पड़ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 क्या करें, रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 83 तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है, 3 लोग, ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 84 ठटे विदेशी ठाट सब बनने देश विदेश, विदेश वाला बात है यानी स्वदेशी होना चाहिए इसका राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। 85 गुंजन किस कवि की रचना है, गुंजन किस कवि की रचना है, किसकी रचना है, जल्दी बताइए। 85 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 85 गुंजन किस कवि की रचना है, सुमित्रानंद पंत, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, सुमित्रानंद पंत। 86 कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है, तो भारत माता अपने घर में क्या बनी हुई है, प्रवासिनी बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में से कौन सा रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये दोनों तो है सुमित्रानंद पंत की, शायद की हुंकार पता नहीं, लेकिन हुंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर डी। 88 हिरोशिमा शीर्षक कविता में कवि का नाम क्या है, तो सच्चिदानंद वात्सल्य, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 89 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आज्ञा का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1911 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 90 हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है, किसका चित्रण करती है, आधुनिक सभ्यता के दुर्गत मानवीय विभीषिका का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 91 वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है, परिचित, क्या होता है, हमने कहते हैं कि हम एक दूसरे से वाकिफ है यानी परिचित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर की संस्कृति का अध्ययन किया था, 18 या 17, कमेंट करके बताइए 18 या 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्कट्स क्या थे, है ना, क्या थे, क्वेश्चन नंबर आपका 93, हर्कट्स क्या थे, जल्दी बताइए। एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होना चाहिए। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, निर्वंश विद्या का संबंध जो है आपका किससे है, तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 95 कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है, कामसूत्र के रचयिता का नाम वात्स्यायन है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 96 सिक्तक का अर्थ क्या होता है, सिक्तक का अर्थ होता है आपका रंग, क्या होता है, शायद रंग होता है, आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 97 मराठी नेपाली नागरी भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 98 नागरी लिपि के शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया था, भारतीय लिपियों के कहानी से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 99 निर्मला कौन थी, निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, तो सूखा पत्ता अमरकांत की रचना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। तो 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन को हमने आपको बताया है, और बहुत कम समय में आज का वीडियो को हमने क्या क्या ख़त्म किया, क्योंकि हमने केवल आज आपको आंसर बताया है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग को पता चल सके, और प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उसमें सब्सक्राइबर कम लोग देख रहे हैं और अनसब्सक्राइबर लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी एक एग्ज़ाम और बचा हुआ, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा संस्कृत का। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ स्पेशल मैथ का जो क्लास 10th का वीडियो बनाया जाए, है ना, हर पार्ट बाई पार्ट, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं,
चाहे कहीं से भी हो, आप कमेंट करके बताइए कि अगर हमको सर हाँ मैथ का स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको जो नए बैच के जो अगले साल एग्जाम देंगे उनके लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।